हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आप इंग्लिश को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पर या मुश्किल लग रहा है आपको इंग्लिश, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में टॉपिक है लूंगा मैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स का। तो आज हम सीखेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, उसके एग्जाम्स ट्रिक देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को दर्शाए, जो एक व्यक्ति वस्तु या स्थान को बताए सिर्फ एक के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं। कुछ भी चीज हो, अगर वो एक है, इंसान है, व्यक्ति है, कोई वस्तु है, चीज है, कोई जगह है, तो वो एक है, तो वो सिंगुलर है। ठीक है, जैसे कि बॉय, गर्ल, बॉक, बुक, पेन। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? प्लूरल नाउन एक से ज्यादा के लिए होते हैं, बस ये समझिए, जो एक से अधिक को दर्शाए। जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, पेन्स। एक लड़का, ज्यादा लड़के, एक लड़की, ज्यादा लड़कियां। बुक, एक बुक, ज्यादा बुक। पेन, ज्यादा पेन। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक है, वन आ रहा है, वन के लिए सिंगुलर होता है और मोर देन वन के लिए प्लूरल होता है। एक है तो सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा है तो कितने भी ज्यादा चाहे, एक से ही ज्यादा है तो वो प्लूरल है। ठीक है, बेसिक रूल्स ऑफ प्लूरल देखिए। अब रूल्स, सिंगुलर का तो कोई रूल नहीं होता, सिंगुलर तो सिंगुलर ही होता है, जैसे लिखते हैं एक के लिए जो लिखते हैं वो है। लेकिन प्लूरल्स हमारे सामने कई कई तरह के आते हैं, तो प्लूरल्स को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हें देख लीजिए आप। पहला रूल है ऐड एस। ज्यादातर नाउन्स में हम पीछे उसके एस ऐड कर देते हैं नाउन्स के, तो वो प्लूरल बन जाता है। सिंगुलर में पीछे एस लगाए थे वो प्लूरल बन, ज्यादातर ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि बुक को हम एस लगाकर बुक्स लिखते हैं, पेन के साथ पीछे हम एस लगाकर पेन्स लिखते हैं, कार के साथ पीछे एस लगाकर कार्स लिखते हैं। और इसका रूल नंबर 2 है एड ई एस। ई एस ऐड करना। ई एस कहाँ करेंगे? जहां एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आ रहा हो किसी नाउन के पीछे। जैसे कि बस, बी यू एस, एस आ रहा है तो उसमें लगेगा बी यू एस ई एस। बॉक्स, एक्स आ रहा है तो इसमें लगेगा ई एस। क्लास, डबल एस आ रहा है तो सी एल ए डबल एस ई एस। ठीक है, ट्रिक है एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड में ई एस जुड़ता है। जिन नाउन्स के पीछे एस हो, डबल एस हो, जिन नाउन की एंडिंग एस से, डबल एस से, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से हो रही हो, उनके पीछे ई एस लग जाता है। ठीक है, ये याद रखना। रूल नंबर 3 है वर्ड्स एंडिंग विद वाई। वो वर्ड्स जो वाई से एंड हो रहे हैं, जिनके लास्ट में वाई आ रहा हो एंड में। तो दो तरह के हैं, एक कॉन्सोनेंट के साथ अगर वाई हो और एक वोवल्स के साथ और वाई हो। अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, यानी वाई बिकम्स आई प्लस ई एस बन जाता है। कोई कॉन्सोनेंट है उसके बाद वाई आ रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ वाई है, तो उसमें आई प्लस ई एस लगेगा, आई के साथ ई एस, आई ई एस। तो बेबी, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ है ना वाई, इसलिए बी ए बी आई ई एस। सिटी, टी से पहले, टी के बाद वाई है यानी कॉन्सोनेंट में, तो सी आई टी आई ई एस, वाई की जगह आई ई एस हो जाता है। अगर वोवल प्लस वाई है, वोवल्स ही आ रहा हो, ए ई आई ओ यू के बाद वाई आ रहा हो, साथ वाई आ रहा हो, तो जस्ट ऐड एस, सिर्फ ऐड एस कर देंगे। एस को ऐड किया जाएगा बस। बी ओ वाई तो बी ओ वाई एस, टी ओ वाई तो टी ओ वाई एस। ठीक है, दो तरह के हैं वाई वाले, एक कॉन्सोनेंट प्लस वाई और एक वोवल प्लस वाई। कॉन्सोनेंट वालों के साथ अगर वाई आ रहा है तो आई ई एस आएगा प्लूरल बनाते वक्त, और वोवल के साथ वाई आ रहा तो सिर्फ एस आएगा। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है? वर्ड्स एंडिंग विद ओ। जब वर्ड्स का एंड ओ से हो रहा हो, ठीक है, लास्ट में ओ आ रहा हो किसी वर्ड के लास्ट, तो कुछ के साथ तो ई एस लगता है और कुछ के साथ एस लगता है। जैसे कि पोटैटो, पोटैटो में पोटैटोज हो जाएगा, ओ ई एस हो जाएगा, ओ के साथ ई एस। हीरो में एच ई आर ओ ई एस हो जाएगा। ठीक है, सम टेक एस। फोटो में फोटोज, पी एच ओ टी ओ एस, इसमें सिर्फ एस लगेगा। पियानो, पियानोस, पी आई ए एन ओ एस। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनमें कोई ऐसा कोई रूल वूल नहीं है। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी ओ के साथ टी आ रहा है, यहाँ भी ओ के साथ टी आ रहा है, फिर भी ई एस और एस बन रहा है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो आपको ये करने पड़ेंगे, खुद याद करने पड़ेंगे। वर्ड्स एंडिंग विद एफ या एफ ई। अब वो वर्ड जिन जिन जिनमें एंड हो रहा है एफ से या एफ ई से। ठीक है, तो ये देखिए, जब एफ या एफ ई वी ई एस बनते हैं, ये भी दो तरह के हैं। एफ या एफ ई वी एस में कन्वर्ट होता है। कौन कौन से? लीफ, लीव्स हो जाएगा, एल ई ए वी ई एस, एफ की जगह क्या हो गया? वी ई एस। वाइफ, यहाँ एफ ई आ रहा है तो एफ ई की जगह ई एस हो जाएगा, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स। ठीक है, वी ई एस आ रहा है, लीव्स में वी ई एस,
वाइफ FEA में भी VES। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन है, यानी इनके अलावा है, लेकिन उनमें VES नहीं लगता है, तो उन्हें भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इनके अलावा रूफ और शेफ के अलावा, रूफ में रूफ्स हो जाएगा, शेफ में शेफ्स हो जाएगा। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इर्रेगुलर प्लूरल्स। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी में से आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। इर्रेगुलर वो होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होता है, SES, IES, VES नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। मैन, MAN, एक आदमी के लिए MAN और बहुत आदमियों के लिए MEN, एक ही जगह ई हो गया। वोमन के लिए ऐसे ही वोमेन में करेंगे, वोमेन के लिए वोमेन, वोमेन के MAN में MEN हो जाएगा। चाइल्ड एक बच्चा है, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे यहीं नहीं लग रहा। फुट एक पैर, फीट पैर, है ना, ज्यादा पैर। टूथ का टीथ, माउस सिंगुलर का माइस हो गया प्लूरल, ओके, ये याद रखना है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही होते हैं, सेम सिंगुलर एंड प्लूरल। वो नाउन ऐसे होते हैं, सिंगुलर भी उसी नाम से वो बुलाया जाता है उन्हें, प्लूरल भी उसी नाम से। जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं। कौन कौन से हैं? शीप, शीप को सिंगुलर भी शीप ही बोलते हैं और प्लूरल में भी शीप ही बोलते हैं। डियर को सिंगुलर में भी डियर ही बोलते हैं और प्लूरल में भी डियर ही बोलते हैं। फिश को फिश ही बोलते हैं, सिंगुलर या प्लूरल दोनों। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स देख लीजिए आप। याद रखना कि पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल। पीपल, पीपल का मतलब लोग, वो ऑलरेडी प्लूरल है, उसे SEIS लगाकर सब प्लूरल नहीं बनाना, पीपल्स कर दें आप, है ना, ये पहले से ही वो है। ऐसे ही चिल्ड्रन इज प्लूरल, चिल्ड्रन जैसे मैंने ऊपर बताया था, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। चिल्ड्रन प्लूरल है, उसे ज्यादा दिखाने के मारे चिल्ड्रंस मत कर देना, चिल्ड्रंस गलत हो जाएगा, नॉट चिल्ड्रंस, ओनली चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे, है ना, एक बच्चा तो चाइल्ड। फर्नीचर और इंफॉर्मेशन, ये जो नाउन है, ये जो वर्ड है, ये अनकाउंटेबल है और ये इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, इसे ऐसे ही बोला जाता है, फर्नीचर या इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड हो ऐसे ही बोला जाता है, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती। और अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इन्हें पॉज करके अब खुद सॉल्व करके देखिए, फिर आंसर मैच करेंगे, ठीक है। पहले पूछा बच्चा का प्लूरल क्या होगा, बच्चा चाइल्ड होगा या चिल्ड्रन होगा। सिटी का प्लूरल क्या होगा, सिटी का प्लूरल क्या होगा। लीफ का प्लूरल और शीप का प्लूरल, बताइए इनमें से। वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, मैं बताता हूँ, अपने आंसर मैच कीजिए। बच्चा का प्लूरल बोला है चिल्ड्रन, चाइल्ड हो गया एक बच्चा और उसका यानी सिंगुलर, उसका प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। सिटी का प्लूरल क्या होगा, सिटी का प्लूरल होगा बेटा CITIES, बताया था ना, वाई आता है, वाई से एंड हो रही हो और कॉन्सोनेंट आ रहा हो वाई के साथ, टी कॉन्सोनेंट है ना, तो IES लगेगा, सिटीज हो जाएगा। लीव्स का प्लूरल क्या होगा, लीव का होगा LEAVES, लीव्स, क्या होगा, लीव्स होगा इसका, ठीक है। और शीप का क्या होगा प्लूरल, ये वो वर्ड है जो सिंगुलर और प्लूरल सेम रहते हैं, इसीलिए शीप का शीप ही रहेगा, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश ग्रामर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप बताइए, लाइक करें, शेयर करें।